हमारा जो लेक्चर है आज, ये आप लोगों को कंटेंट नज़र आ रहे होंगे। हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हुई हैं। प्रोटोकॉल डिज़ाइन इश्यूज हैं वो भी मैं बता दूंगी। नेटवर्क आर्किटेक्चर पढ़ लिया, OSI TCP IP पढ़ लिया, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल पढ़ लिया। आज हमने पढ़ना है डाटा लिंक प्रोटोकॉल्स, HDLC और PPP। ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है। तो पहले ये डाटा लिंक का पता है, सेकंड लेयर है आपकी OSI मॉडल की। ठीक है, ये समझ लेंगे ना, आपके OSI मॉडल की एलेबोरेशन ही है सारी की सारी नेटवर्क की। डाटा लिंक लेयर सेकंड लेयर ऑफ OSI मॉडल। Data link layer is a transform physical layer for reliable data transfer across one physical link for node to node, hope to hope. ठीक है, नोड टू नोड और होप टू होप कम्युनिकेशन होती है। अगर ये नेटवर्क के साथ हो जाएगी तो होप टू होप होगी, अगर आपकी फिजिकल के साथ होगी तो नोड टू नोड होगी। डाटा लिंक मेक्स द फिजिकल लेयर अपीयर टू एरर फ्री टू द अपर सब लेयर। मतलब कि इस ये दूसरे सेपरेट होती हैं। अगर एक ये डाटा लिंक में ही हम एरर करेक्शन और एरर डिटेक्शन की टेक्निक्स के बारे में बताते हैं। आप लोगों ने वो जो सारी चीज़ें देखी हैं, एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, ये सारा का सारा जो सेटअप था, ये सारा का सारा जो है वो आपकी डाटा लिंक लेयर का ही पार्ट है। ठीक है, ये देखिए फिजिकल लेयर में बताया है। ये जो चीज़ें हैं ये आपको बता रही, ईथरनेट, वाईफाई, ये आपके ना इंटरनेट की स्पीड के स्टैंडर्ड्स होते हैं। टोकन रिंग्स हो गया, SNA, ये है IBM में मेन फ्रेम है। ये आपकी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी है। ठीक है, और ये OSI मॉडल के जो हैं वो चीज़ें हैं, लाइक HDLC और PPP। यहाँ पे PPP नहीं लिखा लेकिन इसके साथ PPP भी आना है। ठीक है, हमने दो चीज़ें पढ़नी है। अगर हम इंटरनेट वाईफाई सिग्नल्स के हिसाब से बात करें, आपकी स्पीड्स के हिसाब से बात करें, तो इसमें मैक लेयर आती है सेकंड के अंदर और LLC आता है, लॉजिकल। ठीक है, ये लॉजिकल लेयर है, लॉजिकल चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। और मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल है सारा का सारा। और CSMA CD, CSMA CA, टोकन रिंग्स, ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है। और SNA के हिसाब से अगर हम IBM की मेन फ्रेम सिस्टम के हिसाब से इसकी देखें तो यहाँ पे ये पाथ कंट्रोल को रिप्रेजेंट कर रहा है लेयर 3 के ऊपर। इसमें SDLC आता है। ठीक है, ये आपका जो है वो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आता है। जैसे कि अगर हम, एक तो वो चीज़ आ गई, ये हाई डाटा लिंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उसके स्टैंडर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब जो चीज़ आती है फर्दर, डाटा लिंक के प्रोटोकॉल्स नेसेसरी है आपके, जो भी आपका लिंक्स आप क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए। जो भी डिवाइसेस लगी हैं, कोलिजन्स को कैसे कंट्रोल करना है, एरर्स को कैसे कंट्रोल करना है, तो वो सारा का सारा जो काम है, मैकेनिज्म है, वो ट्रेलर में होता है। और आपको बताया हुआ डाटा लिंक लेयर में हेडर और ट्रेलर, हेडर तो होता ही होता है, ट्रेलर भी होता है। ट्रेलर में ही सारी की सारी डिटेक्शन वगैरह का सिस्टम होता है। हाँ जी, फर्स्ट टर्म आ गई इसकी कि HDLC क्या चीज़ है। यहाँ पे बेसिक है, अभी मैं 2 और 3 स्लाइड्स मिक्स करूँगी तो वो आपने रिव्यू तीनों से ही करना है। HDLC जो है ये एक बिट ओरिएंटेड कोड है, जो ट्रांसपेरेंट सिंक्रोनस डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल हम इसको कहते हैं। बिट ओरिएंटेड, बिट्स की फॉर्म है, फिजिकल के साथ अटैच होता है ना, तो इसलिए इसको बिट सिंक्रोनस ट्रांसपेरेंट डाटा लिंक प्रोटोकॉल कहते हैं। HDLC कैन बी यूज पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्शन, एक पॉइंट भी हो सकता है और मल्टी पॉइंट भी हो सकता है। भाई HDLC है, हाई लेवल डाटा लिंक है, तो पॉइंट टू पॉइंट तो नहीं ना होगा, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट होगा। तो ये एक से ज़्यादा डिवाइसेस को भी कनेक्ट करने के लिए कुछ एक्सक्लूसिवली, मतलब ये नहीं है कि एक के साथ। मल्टी पॉइंट का मतलब यही है कि सिंक्रोनस बैलेंस मोड होता है इसमें। ठीक है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन के 2 डिफरेंट टाइप्स हैं, एक होता है NRM और एक होता है ABM। NRM नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड होता है और ABM जो होता है वो एसिंक्रोनस बैलेंस मोड होता है। नॉर्मल मोड हम पढ़ते हैं अब इसका। इसमें क्या होता है नॉर्मल मोड में, इन NRM द स्टेशन कॉन्फ़िगरेशन इज अनबैलेंस्ड। ठीक है, इसमें आपका स्टेशन की कॉन्फ़िगरेशन अनबैलेंस होती है, मतलब कोई भी कह रहा हूं ना, ये कोई मास्क पहन गया है।
बैलेंस नहीं होती। वी हैव वन प्राइमरी स्टेशन एंड मल्टीपल सेकेंडरी स्टेशन। इसमें एक प्राइमरी स्टेशन भी होता है और मल्टीपल सेकेंडरी स्टेशन होता है। एक प्राइमरी स्टेशन होता है और मल्टीपल बाकी स्टेशन होते हैं, ठीक है जी। प्राइमरी स्टेशन कैन सेंड कमांड्स, अ सेकेंडरी स्टेशन कैन ओनली रिस्पॉन्ड। ये चीज याद रखनी है, जो एनआरएम है इसका सिर्फ और सिर्फ क्या काम है, प्राइमरी स्टेशन ने सारी कमांड सेंड करनी है और दूसरा जो स्टेशन है उसने सिर्फ और सिर्फ उसको रिस्पॉन्ड देना है। आप लोगों ने देखा ही था ना, जैसे मैंने बताया था, सेंडर सेंड कर रहा है, फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल के डिफरेंट सिनेरियोज थे। सेंडर सेंड कर रहा है और रिसीवर का क्या काम है, सिर्फ और सिर्फ उसको बस रिप्लाई देना। तो ये वही चीज ही है, ठीक है। इसमें एनआरएम यूज फॉर बोथ पॉइंट टू पॉइंट और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, मल्टी पॉइंट लिंक्स, ठीक है, मल्टीपल लिंक्स। ये देखिए प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। कमांड सेंड हुई, इसने सिर्फ रिस्पॉन्स देना है। ये हो गया पॉइंट टू पॉइंट। अब मल्टी पॉइंट का काम देखें। एक ही कमांड है जो सेंड हो रही है, इसने भी रिस्पॉन्स दिया, इसने भी रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। ये था एनआरएम। अब है एसिंक्रोनस बैलेंस मोड। इसमें क्या होता है, एसिंक्रोनस बैलेंस मोड में क्या होता है, द कॉन्फ़िगरेशन इज बैलेंस्ड। कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बैलेंस होती है। लिंक पॉइंट टू पॉइंट एंड ईच स्टेशन कैन फंक्शन एज अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिंग एज अ पीयर्स, ठीक है। दोनों ही कर रहे हैं एक साथ, कमांड भी और रिस्पॉन्स भी। कमांड भी सेंड कर रहे हैं और रिस्पॉन्स भी, पिगी बैकिंग वाला कंसेप्ट आ गया। सेंडर सेंड भी कर सकता है और सेंडर जो है वो रिसीव भी कर सकता है। मतलब एक साइड दोनों स्टेशन के ऊपर सेंडर भी है और रिसीवर भी है। तो ये वो वाली टाइप के अंदर कैटेगरी जो है वो लाई कर रही है। अब बात करते हैं पीयर टू पीयर। एचडीएलसी सिंपल पढ़ा है, अभी हमने उसको देखना है एडवांस, उसके फ्रेम्स वगैरह भी। हाँ जी, पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल इज अ बाइट ओरिएंटेड। वो बिट ओरिएंटेड था, ये बाइट ओरिएंटेड है। बिट और बाइट में फर्क तो होता है ना, 8 बिट तो 1 बाइट बनता है। पॉइंट टू पॉइंट इज अ डाटा लिंक लेयर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। जैसे एचडीएलसी है, ये भी आपका डाटा लिंक लेयर का प्रोटोकॉल है। आपके डायरेक्ट कनेक्शन को स्टैब्लिश करता है टू नोड्स के दरमियान में। इसमें आपके ऑथेंटिकेशन, ट्रांसमिशन, इंक्रिप्शन एंड कंप्रेशन वगैरह सारी चीज़ें लाई करती हैं, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट है तो ज़्यादा सिक्योर है। एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे लिखे मिलियन ऑफ इंटरनेट यूजर हु नीड टू कनेक्ट देयर कंप्यूटर टू द सर्वर। इतने सारे लोग हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ एक सर्वर के साथ करना है, तो इंटरनेट सर्विसेज लेते हैं आप, पॉइंट टू पॉइंट लिंक क्रिएट करते हैं। जैसे टेलीफोन लाइन है, आपने पॉइंट टू पॉइंट लिंक क्रिएट किया, लेकिन ओवरऑल दी वर्ड टेलीफोन सिस्टम यूज हो रहा है, ठीक है। तो वो सारे के सारे बैक एंड एक सर्वर के साथ अटैच है। तो ये डिफरेंट टर्म्स हैं। पॉइंट टू पॉइंट इज ओवर मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल नेटवर्क इंक्लूडिंग सीरियल केबल, फोन लाइन केबल। टू डेरिवेटिव्स हैं इसके, एक है जी पॉइंट टू पॉइंट ओवर ईथरनेट, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट ओवर ईथरनेट, और दूसरा है पॉइंट टू पॉइंट ओवर एटीएम, ठीक है जी, ट्रिपल पी ओ ए, ट्रिपल पी ओ ई आर यूज कॉमनली ओवर बाय द इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर। आईएसपीज आपके जैसे पीटीसीएल है, ये एक आईएसपी है, ठीक है, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर है। The control and manage and the transfer of data, there is need for point to point data link। the services क्या है इसकी, point to point define the format of the frame to be exchange between devices। भाई कैसे आपके फ्रेम जो है वो डिवाइसेस के दरमियान में मूव हो रहे हैं, पैकेट्स कैसे सेंड हो रहे हैं, वो सेट करना है इसने। इसने आपकी डिवाइसेस की जो निगोटिएशन है, निगोशिएशन पता क्या होती है, किसी चीज़ में मुदाखलत करना, जैसे नॉइस वगैरह आ जानी, कोई खलल आ जाना, तो इसने ये भी चीज़ें आपकी है। नेगेटिविटी को जो है वो मैनेज करना है, नेगेटिविटी को रिमूव करना है, एक्सचेंज करना तो डाटा को। उसके बाद डाटा लिंक लेयर के साथ कैसे इनकैप्सुलेशन करनी है उसने अपने फ्रेम्स की, वो मैनेज करना है। अपर और लोअर लेयर, दोनों लेयर्स के साथ इसने एक लिंक क्रिएट करना है। टू डिवाइसेस जो है वो कैसे ऑथेंटिकेट कर रही हैं एक दूसरे के साथ, कैसे कनेक्शन कर रहे हैं, मल्टीपल लिंक्स, फिर उस कैसे जो है नेटवर्क एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन भी पॉइंट टू पॉइंट लिंक का ही काम है, क्योंकि डाटा लिंक नेटवर्क लिंक के साथ अटैच है और डाटा लिंक फिजिकल लिंक के साथ अटैच है। तो इसने नोड टू नोड लिंक क्रिएट किया, पॉइंट टू पॉइंट लिंक क्रिएट किया। अब हम इस चीज़ के HDLC को ज़रा इन डिटेल देखते हैं, ठीक है। HDLC जो है अभी डाटा लिंक का प्रोटोकॉल तो है, ये वाला इसका स्टैंडर्ड है। पहले ये डिस्कवर हुए थे, इसके स्टेशन की टाइप्स देखी, प्राइमरी और सेकेंडरी, मैंने आपको वो बता दी, ठीक है। प्राइमरी है और सेकेंडरी है, दो ही टाइप्स थी ना।
प्राइमरी का क्या काम है, कंट्रोल ऑपरेशन, बस इसके लिंक्स को सेट करना, कंट्रोल करना। फिर उसके बाद सेकेंडरी क्या है, अंडर कंट्रोल ऑफ द प्राइमरी स्टेशन। क्या था, प्राइमरी स्टेशन आप सारा सेंड कर रहा है, लेकिन सेकेंडरी क्या कर रहा है, जस्ट उसके रिस्पॉन्ड प्रोवाइड कर रहा है। कंबाइंड अगर कर दिया जाए तो इनके रिस्पॉन्सेज जो हैं, इश्यूज, कमांड्स एंड रिस्पॉन्सेज, मतलब कि दोनों फिर कंबाइन होते हैं, तो फिर वो मल्टी पॉइंट का कंसेप्ट आता है, तो उसमें वो सेंड और रिसीव दोनों कर सकता है, कमांड भी सेंड करता है, रिस्पॉन्स भी करता है। लिंक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड है। ये भी मैंने 2 टाइप्स बताई हैं, एनआरएम और एबीएम। अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड, 1 प्राइमरी मल्टीपल सेकेंडरी, और दोनों की जो है वो कंबाइंड स्टेशन होते हैं। अब अगर इसके एचडीएलसी के ट्रांसफर मोड्स की बात करें, ये मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, एनआरएम और एबीएम। ठीक है जी, ऊपर ये मेंशन भी किया हुआ है सारा। ये अनबैलेंस कॉन्फ़िगरेशन है, प्राइमरी इनिशिएट ट्रांसफर है, यूज्ड ऑन मल्टी ड्रॉप्स लाइंस, फॉर एग्जांपल होस्ट प्लस टर्मिनल्स। एसिंक्रोनस में क्या है, ये यहाँ पे बैलेंस्ड मोड है आपका, आपकी जो स्टेशन की सेकेंडरी है ट्रांसमिशन, वो विदाउट परमिशन होती है आपकी प्राइमरी से, ठीक है, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, तो मैंने बता दी। हाँ जी, ये इसका स्ट्रक्चर है। जो चीज़ आप लोगों को बतानी थी वो ये है, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन ऑफ फ्रेम, सिंगल फ्रेम फॉर्मेट। भाई एचडीएलसी के फ्रेम स्ट्रक्चर कैसे होता है, भाई हर किसी का ना एक साइज होता है, एक जैसे बिट साइज है ना, वो होता है। हाँ जी, एचडीएलसी का स्ट्रक्चर ये है, इसमें डिफरेंट फ्लैग्स होते हैं। फ्लैग्स होता है ना झंडा, आइडेंटिटी, एक टैग लगा देता है और ये सेम ही रहता है और ये कभी भी चेंज नहीं होता। और इसकी कितनी बिट्स हैं, मतलब 8 बिट्स, 8 बिट से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। एचडीएलसी के फ्रेम का स्ट्रक्चर है ये। नहीं सर, नहीं, उसके बाद अभी एड्रेस की ये जो बात करते हैं, 32 उसका रीजनल रेट है, नंबर लगा दिया। फिर उसके बाद तीस एड्रेस की बात 32 करते हैं तो वो आता है। जी सर, एक उसके बाद कंट्रोल, कंट्रोल स्ट्रक्चर आता है, मतलब कि डिफरेंट फ्रेम्स हैं, 8 और 16 बाइट्स, मतलब कि इसमें 8 और 16 बिट्स दोनों हो सकती हैं। ये 8 बिट्स है, ये फ्लैग्स भी 8 बिट्स है, ठीक है। एड्रेस आपका एक्सटेंडेबल हो सकता है, एड्रेस, क्योंकि एड्रेस लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो ये एक्सटेंडेबल है। कंट्रोल 8 से 16 तक बस बिट्स रखता है, इससे ज्यादा इसमें हम बिट्स की क्वांटिटी प्रोवाइड नहीं करते। इंफॉर्मेशन ये वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करती है कि आपने तो मैसेज लिखा है वो कितना लंबा है, आपका मैसेज जो सेंड हो रहा है वो कितना लंबा है। भाई 8 बिट तो टैग लगा है ना, उसके ऊपर सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस दे दिया। कंट्रोल के आपने कौन सा चेक लगाया, एरर कंट्रोल लगाया, फ्लो कंट्रोल लगाया है, ठीक है। एफसीएस, ये भी फ्लैग कंट्रोल सिस्टम है इसका, ठीक है। 16 और 32 बिट्स, ठीक है। ये भी आप इसके कंट्रोल को सिस्टम को करेगा। और ये एंड वाला है इसका फ्लैग, मतलब दो, एक सेंडर वाला और एक रिसीवर वाला। सेंटर में आपकी वो इंफॉर्मेशन है जो आप सेंड कर रहे हैं, ये आपका एक फ्रेम फॉर्मेट था, ठीक है। अब जैसे ये फ्लैग फील्ड एंड बिट्स स्टफिंग है, यहाँ पे मैं बताने लगी हूँ कि ये जो फ्रेम है एंड्स हो रहे हैं इस सीक्वेंस के साथ। ये नीचे एग्जांपल है, ये वाली, ये दिया हुआ है कि ये है, ये सीक्वेंस है। रिसीवर हंट्स फॉर फ्लैग सीक्वेंस टू सिंक्रोनाइज, रिसीवर क्या कर रहा है, इसी सीक्वेंस के साथ उसको सिंक्रोनाइज करेगा। बिट स्टफिंग यूज टू अवॉइड कंफ्यूजन विद डाटा कंटेनिंग फ्लैग सीक्वेंस। भाई जो आपने एक झंडा है ना, झंडा क्या होता है, आइडेंटिटी होती है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। अब आप लोगों, जैसे हम पाकिस्तानी, हमारा झंडा कैसा है, ठीक है, वो ग्रीन कलर का है, वो वही रहना है। तो इसका भी फ्लैग का यहाँ पे भी यही काम है, जो सीक्वेंस सेंडर ने सेंड किया उसने आगे भी वैसे ही मूव करना है, उसने अवॉइड करनी है आपकी कंफ्यूजन को, ठीक है। अब आइडेंटिटी ही होती है, फ्लैग होती ही आइडेंटिटी है। जीरो इंसर्टेड आफ्टर एवरी सीक्वेंस ऑफ 5 वंस, इसका मतलब है कि जीरो इंसर्ट करेगा आफ्टर एवरी सीक्वेंस ऑफ 5 वंस। जीरो 5 वंस के बाद फिर जीरो ऐड हुआ। If receiver detects 5 ones, it checks next bit, ठीक है। If next bit is 0, it is deleted vast of bit। ये जो नीचे है ना, अभी ये आपका ओरिजिनल डाटा है, ये जो नीचे है, हाँ जी, ये देखें, ये ओरिजिनल पैटर्न है, यहाँ से समझ आ रहा है। ये देखिए 5 वंस है, उसके बाद जीरो ऐड कर दिया, फिर 5 वंस है, उसके बाद जीरो ऐड कर दिया। ये होती है आफ्टर बिट स्टिफिंग, जो हम स्टफिंग कर रहे हैं ना इसकी। ये देखें,
फिर ये देखें यहाँ पे 0 बाद पहले ऐड हो गया, तो देखें इफ नेक्स्ट बिट इज 1 एंड 7th बिट इज 0। अगर 1 बिट जो है वो 1 है तो 7 बिट क्या हुई इसकी 0 एक्सेप्ट एज फ्लैग। इफ 6 एंड 7th बिट 1 सेंडर इज इंडिकेटेड अबाउट, अब वहां पे एरर आ जाएगा। तो ये होती है आपकी स्टफिंग का वे कि किस वे से फ्लैगिंग का जो है सारा का सारा आर्किटेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है। हाँ जी, एड्रेस फील्ड, एड्रेस फील्ड आइडेंटिफाइज सेकेंडरी स्टेशन डेट सेंट और विल रिसीव फ्रेम, दोनों ही है। एड्रेस फील्ड में सेंड हो रहा है और रिसीव भी हो रहा है। यूजुअली 8 बिट लॉन्ग, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है 8 बिट लॉन्ग होता है, मे बी एक्सटेंडेड टू मल्टीपल ऑफ 7 बिट्स। ज़्यादा से ज़्यादा ये आपका जो है एड्रेस फील्ड 7 बिट्स तक एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन एक्सटेंडेबल है। मैंने आपको भी 8 ही बताया था ना, 8 बिट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है, लेकिन एक्सटेंडेबल है। LSP इंडिकेट्स इफ इट इज एट लीस्ट ऑक्टेट 1, लीस्ट वैल्यू जो है ना इसका लीस्ट सेकेंडरी स्टेशन, उसमें देखें 1 और नॉट 0। ठीक है, लीस्ट ऑक्टेट 1 और नॉट 0, 1 है इसका लेकिन 0 नहीं है। ऑल वंस एड्रेस, ये देखें कितने टाइम्स हैं ये वंस, इज ब्रॉडकास्ट। जो भी इस तरह वंस आ जाएंगे वो आपके ब्रॉडकास्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। लाइक ये देखें नीचे 1 0 है, ये 2 3 4 5 6 7 8 फिर 9 0। ठीक है, फिर ये जाते 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 ये जो 1 वाला आ गया है ये आपकी ब्रॉडकास्ट, ये जो ब्रॉडकास्ट टर्म्स है उसको रिप्रेजेंट करेगा। ऑल वन मतलब ब्रॉडकास्ट। ठीक है जी। इफ एट लीस्ट 1 ऑक्टेट मतलब 1 टाइम 8, 8 जो 8 आपकी ऑक्टेट होती है ना आईपी एड्रेसिंग में 8 बिट्स होती हैं, वो अगर 1 1 हो जाए तो वो पैकेट आपका ब्रॉडकास्ट ही हो जाता है। जैसे हम सबनेट मास्क निकालते हैं तो हम सबको 1 कर देते हैं आपके नेटवर्क की बिट्स को, तो ये वही चीज ही है। कंट्रोल फील्ड्स की बात करते हैं, जैसे हमने अभी CF देखा, ये क्या चीजें हैं, ये आपकी ये जो चीजें हैं ना, फ्लैग था, फ्लैग को पढ़ा, एड्रेस को पढ़ा, कंट्रोल को पढ़ रहे हैं, अब कंट्रोल फील्ड ले रहे हैं, फिर ये सारी टर्म्स हमने पढ़नी है हमारे। हाँ जी, कंट्रोल फील्ड CF डिफरेंट फॉर डिफरेंट फ्रेम टाइप्स। इंफॉर्मेशन इसमें क्या है, ये नेक्स्ट अपर लेयर के साथ काम करती है। डाटा ट्रांसमिटेड टू द यूजर, फ्लो एंड एरर कंट्रोल, पिगी बैकिंग ऑन इंफॉर्मेशन फ्रेम। ठीक है, ये आपकी वो चीजें सारी मैंने अब बता दिया है आपको। कंट्रोल, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, यही चीजें ही आनी है इसमें। सुपरवाइजरी, आर्क। ठीक है, एड्रेस रेजोल्यूशन जो है आपका आर्क का पैकेट होता है। उसके बाद व्हेन पिगीबैकिंग नॉट यूज, आर्क हो तो पिगीबैकिंग इसमें यूज नहीं होती, मतलब कि दोनों टाइम मतलब ना एक टाइम सेंड किया जा सकता है ना ही उस टाइम रिसीव किया जा सकता है। पिगीबैकिंग का कंसेप्ट इसमें नहीं है। अननंबर्ड सप्लीमेंट्री लिंक कंट्रोल, बिल्कुल मतलब नंबरिंग का सिस्टम नहीं है, जैसे बैच आ गया वैसे चला गया। फर्स्ट 1 to 2 बिट्स ऑफ कंट्रोल फील्ड आइडेंटिटी फ्रेम टाइप, 1 से 2 बिट्स जो हैं वो कंट्रोल फील्ड की आइडेंटिटी की जो फ्रेम टाइप्स उसको रिप्रेजेंट करती हैं। अब ये देखिए इंफॉर्मेशन सुपरवाइजरी अननंबर्ड 8 बिट कंट्रोल फॉर्मेट के बारे में बता रहे हैं। हाँ जी, तीनों टर्म्स थी यही वाली, अब इसको बता रहा है। यहाँ पे अगर ये देखें 8 बिट्स हैं, टोटल 8 बिट्स हैं। अब यहाँ पे 0 है, पहले वाले में पहली वाली बिट के अंदर इसके अंदर 0 है, और दूसरे में NS है। NS क्या है, सेंड सीक्वेंस नंबर, कि आपने जो सेंडर है उसने कौन सा सीक्वेंस नंबर सेंड किया है, भाई किस सीक्वेंस के साथ आपका डाटा जो है वो जा रहा है। और 5 के ऊपर क्या है, 2 से 4 तक सेंडर का सीक्वेंस नंबर है, मतलब 3 बिट्स इसके लिए हो गई। 5 बिट किसको दे दी है, PF, PF मतलब पोल फाइनल बिट, पोलिंग करना, जैसे पिगी बैकिंग है इस तरह ही पोलिंग का कॉन्सेप्ट भी होता है कि डाटा किस फॉर्म में जो है वो मूव हो रहा है, क्या टाइम लगा हुआ है उसके ऊपर। 6 to 8 बिट्स NR के लिए, मतलब रिसीवर सीक्वेंस नंबर। ये तरीकाकार है, सिनेरियो है कि डाटा किस फॉर्म में जा रहा है, किस बिट्स में जा रहा है, फाइनल बिट्स, टोटल बिट्स कितनी है। ये आपका सेंडर का सीक्वेंस नंबर है, ये आपका रिसीवर का सीक्वेंस नंबर है। सिंपल एस यहाँ पे सुपरवाइजरी फंक्शन बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब PF मैंने बता दिया आपको, फाइनल बिट है इसकी। NR भी बता दिया मैंने। अब यहाँ पे M क्या है, ये आपका जो है वो अननंबर्ड फंक्शन बिट्स है।
तो ये तीनों के कंट्रोल फील्ड का सिनेरियो हो गया कि कैसे कैसे काम करता है। सुपरवाइजरी में पिगी बैकिंग नहीं होती, ठीक है। सब अननंबर्ड में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसके सप्लीमेंट्री लिंक्स होते हैं, कोई भी नंबर्ड का चक्कर नहीं होता अनबैलेंस किसी भी फॉर्म में। इंफॉर्मेशन में ये होता है, आपके कंट्रोल फील्ड में बताया जाता है कि सेंडर का सीक्वेंस नंबर क्या है और रिसीवर का सीक्वेंस नंबर क्या है और आपकी टोटल फाइनल बिट्स कितनी है, ठीक है। ये 8 बिट कंट्रोल फील्ड का फॉर्मेट था। हाँ जी, उस यूज ऑफ पोल फाइनल भी डिपेंड ऑन कॉन्टेक्स्ट, आपका कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, आपके डाटा के ऊपर डिपेंड करता है कितनी आपका डाटा है, रिकॉर्ड है जो सेंड हुआ। अगर हम पी बिट की बात करें, पी फ्रेम जो है वो सेट कर दिया 1, ठीक है। उसके बाद सॉलिसिट का भी दूसरे सिस्टम में पोल ही कहते हैं, रिस्पॉन्स फ्रॉम पीयर। भाई पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन जो होती है, बिट्स की इंफॉर्मेशन जो होती है उसको हम पोल कहते हैं। इन रिस्पॉन्स फ्रेम इज एफ, अगर आपका फ्रेम एफ है मतलब कि वो पी था, पी मतलब पोलिंग है, ठीक है। पीयर्स, फ्रॉम पीयर्स, उसमें से क्या निकाला, फाइनल एफ, फाइनल एफ। 1 इंडिकेट रिस्पॉन्स टू सॉलिसिटिंग सॉलिसिटिंग कमांड, मतलब कि ये पोलिंग के साथ ही कंप्लीट करेगा, पीयर्स बनाएगा और आपके टोटल जितनी भी बिट्स हैं उसको रिप्रेजेंट करेगा। सीक्वेंस नंबर यूजुअली 3 बिट्स, 3 बिट्स आपके सीक्वेंस नंबर को दे दी, कैन एक्सटेंडेड टू 8 बिट्स एज शोन बिलो, मतलब कि 3 बिट्स सीक्वेंस नंबर के लिए है लेकिन उसको एक्सटेंड करके 8 बिट्स तक लिया जा सकता है। पहले था अब 8 बिट का, अब ये 16 बिट्स के हिसाब से आपकी फील्ड को सेट किया गया है कि अगर 16 बिट्स हो तो आप कैसे मैनेज करेंगे। लेट्स सपोज करो 1 0 से स्टार्ट हुआ, फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल में भी हम स्टॉप एंड वेट में 0 से स्टार्ट करते थे। तो अब यहाँ से 2 से लेकर 8 बिट्स इसको दे दी, नेटवर्क का जो सेंडर है उसका सीक्वेंस नंबर, और ये पीएफ में भी यहाँ पे पोलिंग हो रही है या फिर फाइनल आपकी बिट्स आ रही हैं, ठीक है। और ये 10 to 16 बाकी आपके जितनी सेंडर की सीक्वेंस नंबर प्रोवाइड किया उतना ही हमने रिसीवर का सीक्वेंस नंबर प्रोवाइड करना है। ये इन्फॉर्मेशन का हो गया। सुपरवाइजरी में क्या था, पहले 1 था फिर 0 बिट सेंड हुई, तो वहाँ पे 1 1 था, तो ये डिपेंड करता है डाटा किस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। ये आपका सुपरवाइजरी को रिप्रेजेंट कर रहा है एस। अब यहाँ से 5 से लेकर 8 तक इसको 0 0 0 के अंदर मतलब रेंज सेट कर दी है ना, डाटा कैसे है, डाटा को सेट किया है। इट डजंट मीन यहाँ पे 1 1 भी आ सकता है। ये तो एक तरीका है, एक सिनेरियो है कि आपके फ्रेम्स कैसे बैक एंड पे सेट होते हैं, ठीक है। ये आपकी डिवाइसेस का काम है सारा का सारा। पीएफ मतलब पीएफ पोलिंग के लिए है और दूसरा जो है वो आपकी फाइनल बिट के लिए है। तो ये डिपेंड करता है, सॉलिसिटिंग कमांड्स हैं उसको रिस्पॉन्स दे रहा है, ये सिंपल पीयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये आपकी 10 to 16 आपकी रिसीवर का सीक्वेंस नंबर है। ये यहाँ पे सुपरवाइजरी का सीक्वेंस नंबर इस तरह सेट किया है इसने, वो मर्जी है यहाँ पे अननंबर्ड भी आ सकता है, ठीक है, और वहाँ पे एम आ जाएगा। ये आपके 16 बिट कंट्रोल फील्ड का फॉर्मेट था। वो जो पिछला था वो 8 बिट के हिसाब से था और ये आपके 16 के हिसाब से है। इंफॉर्मेशन एंड एफसीएस फील्ड, तीसरी और चौथी और पांचवी जो हमने उस एचडीएलसी के स्ट्रक्चर में पढ़ा था हमने। इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन एंड सम अननंबर्ड फ्रेम्स मस्ट कंटेन इंटीग्रल नंबर ऑफ ऑक्टेट, वेरिएबल लेंथ, फ्रेम चेक सीक्वेंस फील्ड एफसीएस, आइदर 16 बिट सीआरसी और 32 बिट सीआरसी। हम आप लोगों ने सीआरसी आप लोगों ने किया है, ठीक है। सीआरसी ये एरर डिटेक्शन टेक्निक है, तो ये इसके अंदर लाई करती है। साइकिलिंग, एचडीएलसी के ऑपरेशंस आगे, इसमें हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं सुपरवाइजरी के फॉर्म में। नंबर फ्रेम्स हैव 3 फेजेस, इनिशियलाइजेशन, डाटा ट्रांसफर और डिस्कनेक्ट। चीज़ें सेम रहती हैं, जिधर मर्जी चले जाओ भाई। 3 वे हैंड शेकिंग कभी भी नहीं भूलता कोई भी नेटवर्किंग में, क्योंकि नेटवर्किंग होती ही इसी बेस के ऊपर है। आपका सेशन स्टार्ट हुआ, उसका सेट हुआ, उसका सीक्वेंस सेट हुआ, उसको टैग सेंड किया, आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, डाटा ट्रांसफर किया विद फ्लो और एरर कंट्रोल के साथ। बोथ फ्रेम जो हैं सेंड हो रहे हैं,
डिस्कनेक्ट हुआ, जब आपकी रिक्वेस्ट है वो खत्म हो गई। ये आप देख लें यहाँ पे, लिंक सेटअप हुआ एंड डिस्कनेक्ट हुआ, 2 वे डाटा एक्सचेंज, बिजी कंडीशन। ये आपका टोटली 3 वे हैंड शेकिंग ही है। डाटा सेंड हुआ, टाइम आउट हुआ, दोबारा वही सेंड किया, फिर उसने रिस्पॉन्स दिया यूजर ने, फिर डिस्कनेक्ट हो गया, फिर जो है वो एस्टेब्लिश हो गया। ये सीक्वेंस नंबर दिए हुए हैं ये वाले, ठीक है। ये आपका सेटअप जो है वो सेंड कर रहा है डिस्कनेक्ट के कनेक्ट करने के लिए, और बाकी ये सीक्वेंस नंबर के साथ है। डाटा एक्सचेंज हो रहा है भाई, सीक्वेंस नंबर बदली जा रहे हैं, ठीक है। और ये भी आपका क्या हो रहा है, बिजी कंडीशन है, अगर बिजी है तो वो क्या कर रहा है, बार बार पोलिंग के और फाइनल के पैकेट सेंड करी जा रहा है। तो ये था HDLC का उसका 3 सिनेरियो। उसके बाद डी रिजेक्ट रिकवरी, ये रिजेक्ट का पैकेट सेंड करेगा, क्योंकि उसका 4 उसको मिला ही नहीं, तो वो उसको रिजेक्ट का पैकेट सेंड कर देगा, ठीक है। टाइम आउट रिकवरी, यहाँ पे वैसे ही उसको मिला नहीं, एक टाइम पे ही सेंड हो रहा है, और दोबारा वो क्या करेगा, रिकवरी का पैकेट सेंड करेगा। ये भी फाइनल और पोलिंग के साथ ही मिलकर काम करेगा कि भाई मुझे तुम्हारा तो पैकेट ही नहीं मिला। अच्छा, ये वाली जो स्लाइड्स हैं इसके अंदर फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल भी है, ठीक है। इसी वाली स्लाइड्स के अंदर से मैंने पढ़ाया है HDLC को। सो ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये इसके अंदर ये क्या चीज़ें हैं, ये आप लोगों को तो ऑलरेडी बताई हुई है मैंने। फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल आप लोगों ने पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। अब उससे इम्पोर्टेंट टर्म्स और हैं CSMA और CD, ये डाटा लिंक के अंदर की ही सारी चीज़ें हैं। हाँ जी, CSMA CA और CSMA CD क्या चीज होती है। CSMA इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस और मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये होती है आपकी जो कम्युनिकेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए, आपके डाटा के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के लिए, कि कौन सा पैकेट लॉस हो रहा है या कौन सी इंटेग्रिटी है जो वो मैनेज हो रही है। CSMA operates by sensing the state of medium in order to prevent or recover from collision। भाई इसका जो मेन काम है वो यही है, कोलिजन को रोकना। आपके डाटा में कोलिजन आ रही है, टकराव आ रहा है, आपका डाटा मतलब कि दूसरे के साथ मर्ज हो रहा है, या कोई एरर आ गया या कोई डिटेक्शन हो रही है, आप कोलिजन CSMA और CSMA CA और CD दो टर्म्स हैं, CA और CD, ठीक है। कोलिजन अवॉइडेंस, कोलिजन डिटेक्शन। A collision happens when two transmitter transmit at the same time। Sometimes हम जब एक साथ बोलते हैं तो प्रॉब्लम अकर होती है, तो इसका काम है कि आपकी कोलिजन को अवॉइड करना और उसको डिटेक्ट करना। ये देखें भाई, यहाँ पे टाइप्स हैं, CS सिंपल सेंसिंग, कैरियर सेंसिंग, मल्टीपल एक्सेस, और CD कोलिजन डिटेक्शन। CA मतलब कोलिजन अवॉइडेंस, ठीक है। जैसे कि ये अब बहुत सारी डिवाइसेस है, उसका मीडिया है ये वाला। अब डिफरेंट अगर इसमें टकराव आ रहा है तो इसने एरर को फाइंड आउट करना, कैरियर पकड़ा, अवॉइड अवॉइड किया, उसको डिटेक्ट किया। डिटेक्ट पहले होता है या अवॉइड पहले होता है? डिटेक्शन पहले होती है, ठीक है, फिर उसको अवॉइड किया जाता है एरर को। ये कैरियर सिंपल सेंसिंग है। मल्टीपल एक्सेस, कोलिजन अवॉइडेंस, वो था पीछे CD CA, ठीक है। मैंने आपको बता दिया इसमें अवॉइड करना है, कोलिजन को अवॉइड करना है। कोलिजन आ गई, एक टाइम पे सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं, एक साथ बोल रहे हो, सेगमेंट सेम आ गए हैं, तो वहां पे कोलिजन आ गई, वहां पे टकराव आ गया, पता नहीं चल रहा है कौन सा एरर, कौन सा पैकेट किसको सेंड करना है, ठीक है। तो वो दोबारा क्या होगा, आप लोगों ने देखा था फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल में भी यही चीज हो रही थी कि डिवाइसेस जो हैं वो एंड टू एंड रिसीवर को सेंड कर रही हैं। अगर उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती थी सेंडर को, तो वो दोबारा सेंड कर देता था, ठीक है। तो यहाँ पे कोलिजन जो है वो डिटेक्ट हुई, कैसे पता चला यूजर को, सेंडर को, उसका टाइम आउट हुआ, ठीक है। तो ये कोलिजन अवॉइडेंस जो है इसकी जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज करती है। डिफरेंस बिटवीन CSMA CA और CSMA CD, यहाँ पे देखें, ये कोलिजन अवॉइडेंस CA है और ये CD है। यहाँ पे पैकेट सेंड हो रहा है, सर्वर के पास जा रहा है, यहाँ पे उसको वेट कर रहा है रिक्वेस्ट के लिए, रिस्पॉन्स के लिए कस्टमर को। यहाँ पे उसको रिस्पॉन्स मिल गया, यहाँ पे फिर सेंड होगा, फिर रिस्पॉन्स मिलेगा। अब कोलिजन डिटेक्ट होगी, यहाँ पे अवॉइड हो रही है, यहाँ पे डिटेक्ट हो रही है।
ये सेंड इसने भी किया, इसने भी कर दिया, दोनों ने एक साथ कर दिया। अब क्या हुआ, फेलियर हो गया, कोई ना कोई सिग्नल जो है वो जैम हो गए। एक साथ अगर कर दी, वही वाले पाथ से कर दी, तो ना उसको उसकी समझ आई ना उसको उसकी समझ आई। ठीक है, हालांकि सिंगल वे कम्युनिकेशन थी, तो यहाँ पे कोलिजन डिटेक्ट हुई। तो देन सेकेंड अटेम्प्ट में क्या हुआ, इसने दोबारा से सेंड किया, इसने अब वेट करना है। अगर अब ये सर्वर सेंड करेगा तो ये वेट करेगा। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। CSMA CA और CSMA CD, कोलिजन अवॉइडेंस एंड कोलिजन डिटेक्शन। कोलिजन अवॉइडेंस का ही मतलब यही है, सेंडर को एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी तो चुप रहेगा। CD में नॉट एक्नॉलेज मतलब कि यहाँ पे कोई ना कोई एरर आ गया है, डिटेक्ट हो गई है, कोई ना कोई टकराव जो है वो डिटेक्ट हुआ है। इट इज चेक वेदर द मीडियम इज इन यूज। इसने ये भी काम चेक करना है कि मीडिया ऑलरेडी तो नहीं यूज हो रहा, पाथ यूज तो नहीं हो रहा, इसका ये काम नहीं है, इसने तो डिटेक्ट करना है। बेशक जितने मर्जी एरर आ जाए, कितनी मर्जी कोलिजन्स आ गए, अगर सीए में बिजी हो जाए ट्रांसमीटर तो ये वेट करेगा दोबारा ट्रांसमिटिंग करने में। अगर इसमें बिजी हो जाए तो ये वेट नहीं करेगा। ठीक है, उसने दोबारा पैकेट को क्या कर देना है, ट्रांसमिट कर देना है। इसमें जो है अफेक्ट करेगा आपकी, पहले चेक करेगा कोलिजन तो नहीं है। डिटेक्शन ने क्या काम करना है, आफ्टर कोलिजन होने के बाद देखना है। कोलिजन सीए रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ अ कोलिजन, इसने कोलिजन्स को अवॉइड करना है। भाई टर्म्स से ही जाहिर है इसका क्या काम है, सीए कोलिजन अवॉइडेंस, इसने कोलिजन से बचना है। और कोलिजन डिटेक्शन का क्या काम है, इसने डिटेक्ट करना है जितनी बार मर्जी डिटेक्शन कोलिजन्स आ जाए। ठीक है, सीए ज्यादा जो है वो वायरलेस नेटवर्क के लिए बेस्ट है, और सीडी आपके वाइड नेटवर्क के लिए बेस्ट है, जैसे कि पीटीसीएल आपका बेहतरीन इसकी एग्जांपल है। नॉट डील विद द रिकवरी आफ्टर अ कोलिजन, लेकिन इसने डील करना है रिकवरी आफ्टर अ कोलिजन। अगर एरर आ गया है, सीडी आना था यहाँ पे, सॉरी, व्हाट इट डज टू चेक वेदर द मीडियम इज इन यूज, अगर बिजी है तो वो वेट करेगा। ठीक है, अगर एक बार कोलिजन आ गई है तो उसने उसको डिटेक्ट करना है और दोबारा इमीडिएटली, और फौरन जब आपकी कोलिजन डिटेक्ट हो गई है ना, इसने टर्मिनेट कर देना आपका, टोटली आपकी कम्युनिकेशन बंद कर देनी है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर यहाँ पे कोई कोलिजन आ गई है, बिजी है, तो इसने वेट करना है, सीए ने, सीडी ने उसको टर्मिनेट ही कर देना। हाँ जी, इसकी सीए की एग्जांपल देखें, एग्जांपल इसकी बेस्ट है वॉकी टोकी, फुल डुप्लेक्स स्विच स्टार टोपोलॉजी, सीए की है ये एग्जांपल। वॉकी टोकी में भी तो यही होता है ना, एक बंदा बोल रहा है तो दूसरे को उसका वेट करना पड़ रहा है, फुल डुप्लेक्स में भी यही हो रहा है। सी डी का क्या काम है, हाफ डुप्लेक्स हो गया, हब हो गया, बस टोपोलॉजी हो गया। थैंक यू। ये था भाई आप लोगों का डाटा लिंक का सारा सेटअप। डाटा लिंक लेयर भी हमने पढ़ ली। डाटा लिंक लेयर में हमने देखी टर्म्स HDLC और ट्रिपल पी, ये आप लोगों का पार्ट था। और HDLC और ट्रिपल पी में ही CSMA और CD है, इसके बगैर तो कुछ भी सिनेरियो नहीं चलता। CSMA CD और CSMA CA, अक्सर ये आपकी टर्म्स पूछी दी जाती हैं, आपके जो कॉलेज के प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पूछते थे कि CA और CD में क्या डिफरेंस है। भाई कोलिजन डिटेक्ट करके कोलिजन को अवॉइड करना, ये होता है आपका कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस का प्रोसीजर।